हेलो। आज का जो हमारा वीडियो है वह है जैविक फार्म की स्थापना। तो जैविक फार्म की स्थापना कैसे की जाती है और एक जैविक फार्म में की स्थापना के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैविक प्रबंधन एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें कुछ बिंदुओं का पालन करना ज़रूरी है। तो अगर हम कोई जैविक फार्म की स्थापना कर रहे हैं तो जैविक फार्म की स्थापना करने के पहले हमें कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आवास विकास, जैविक अपादानों का उत्पादन, फसल चक्र, जलवायु, मिट्टी एवं क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर फसलों का चयन और 3 से 4 वर्षीय फसल चक्र अपनाना। तो किसी भी जैविक फार्म की शुरुआत के लिए हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब जैविक फार्म की स्थापना के लिए फार्म पर कुछ सुविधाओं को विकसित किया जाना आवश्यक होता है। तो अगर हम जैविक फार्म की स्थापना कर रहे हैं तो उस फार्म की स्थापना के पहले हमें फार्म में कुछ सुविधाओं को विकसित करना आवश्यक है। जैसे फार्म के कुल क्षेत्रफल के 3 से 5% भाग पर पशुधन तथा पशु संबंधित संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 एकड़ का अगर हमारा भूमि है तो उस 1 एकड़ में लगभग 5% जो पार्ट है उसमें हमें पशुओं से संबंधित संरचना, जैसे पशुओं का आवास हो गया, पशुओं के लिए चारा का स्टोरेज हो गया, तो ये सब हमको बनाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से इस प्रकार की संरचनाओं में वर्मी कंपोस्ट इकाई, कंपोस्ट टैंक, वर्मी वॉश बनाने के लिए आवश्यक संरचना तथा पौधों से अर्क बनाने के लिए स्थान सुरक्षित करना आवश्यक होता है। तो इसके अलावा हमें वर्मी कंपोस्ट इकाई, कंपोस्ट टैंक, वर्मी वॉश बनाने के लिए और पौधों से अर्क बनाने के लिए अलग से हमको स्थान सुनिश्चित करना होता है। अगली बात है, फार्म पर छाया के लिए 6 से 7 छायादार वृक्ष तथा ज़मीन के ढाल के अनुसार जल संग्रहण टैंक का निर्माण करना चाहिए। तो हम फार्म बनाएंगे तो फार्म में हमको छाया के लिए 6 से 7 बड़े बड़े वृक्ष लगाने हैं, और अगर ज़मीन में ढलान ज़्यादा है तो ज़मीन में ढलान के अनुसार हमें एक जल संग्रहण टैंक बनाना चाहिए। अब जो जल संग्रहण टैंक है वो 7 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा होना चाहिए। अगर हमारा जैविक फार्म का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें 20 × 10 मीटर का एक तालाब भी फार्म पर बनाना अच्छा होता है। तो 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाला एक तालाब अगर हम बनाते हैं अपने फार्म में तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तरल खाद तथा वनस्पति अर्क तैयार करने के लिए 200 लीटर क्षमता के 10 ड्रम तथा कुछ पात्र की आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा हमें अगर तरल खाद बनानी है और अगर हमें वनस्पति से अर्क निकालना है तो वो निकालने के बाद उनको स्टोर करने के लिए 200 लीटर क्षमता के 10 ड्रम चाहिए और कुछ बर्तन की आवश्यकता होती है। अगर हमारा फार्म 5 एकड़ का है तो हम 5 एकड़ फार्म में 1 से 2 वर्मी कंपोस्ट यूनिट, एक नाडेप टैंक। अब ये नाडेप टैंक क्या है तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें हम आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। 2 से 3 वर्मी वॉश एवं 2 कंपोस्ट उत्पादन की आवश्यकता होगी। तो अगर हम 5 एकड़ का फार्म बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाएं, एक नाडेप टैंक बनाएं, 2 से 3 वर्मी वॉश और 2 कंपोस्ट उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से बायोडायनेमिक, तो ये बायोडायनेमिक एक कृषि की पद्धति है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो बायोडायनेमिक 501 और बायोडायनेमिक 502 तैयार करने के लिए 12 सींगों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्म पर रहने
तथा मवेशियों के लिए आवास निर्माण जैविक खेती प्रबंधन का एक मुख्य हिस्सा है। तो जैसे हमने पहले ही बात किया कि अगर हम जैविक फार्म बना रहे हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है आवास। तो हमें पशुओं के लिए रहने के लिए आवास निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा फार्म पर विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ तथा पेड़ पौधे एवं बहु उपयोगी वृक्ष लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर हम अपने फार्म में झाड़ियाँ लगाते हैं और पेड़ पौधे भी लगाते हैं, पेड़ पौधे भी ऐसे पेड़ पौधे लगाना है जो जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता हो, तो इनको भी लगाने से क्या होता है, हमारे फार्म अच्छा बनता है, हमारा जो फार्म है काफ़ी अच्छा बनता है। अगर हमारा जो जैविक फार्म का जो एरिया है 10 एकड़ तक है, तो 10 एकड़ के फार्म में 5 से 6 नीम के पेड़, 2 गूलर के पेड़, 10 बेर के पेड़ या झाड़ियाँ, 1-2 आंवले के पेड़ और 2 सहजन के पेड़ लगाना चाहिए। तो अगर हमारा फार्म बड़ा है तो उस फार्म के आवश्यकता के अनुसार हम 5 से 6 नीम के पेड़ लगा सकते हैं, 2 गूलर के पेड़ लगा सकते हैं, 10 बेर के पेड़ लगा सकते हैं या 1 या 2 आंवले के पेड़ और 2 सहजन के पेड़ लगाना चाहिए। ये काफ़ी उपयोगी पौधे होते हैं और अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा नीम, बेल, सहजन, सीताफल के पौधों की जैविक खेती में अहम भूमिका होती है। तो जैविक खेती में नीम की बात करें, बेल की बात करें, सहजन की बात करें, सीताफल की बात करें, तो ये काफ़ी अच्छे पौधे माने जाते हैं जो जैविक खेती में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा फार्म पर मैरीगोल्ड लगाने से ये पौधों पर परभक्षियों एवं नासी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो मैरीगोल्ड है, मतलब जो गेंदा है, अगर हम अपने फार्म में गेंदा के पौधे लगाते हैं तो गेंदा क्या होता है, काफ़ी उसका जो फूल होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी सुंदर होता है। तो उसके फूल की सुंदरता के कारण बहुत सारे परभक्षी कीड़े और ऐसे कीट आकर्षित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फसल है, फसलों में बहुत जल्दी क्या फलियां आ जाती हैं। इसके अलावा फार्म के चारों ओर मेढ़े बनाकर ग्लिरिसीडिया, सिसवानिया, सुबुलबुल के पेड़ लगाने चाहिए। तो फार्म के चारों ओर क्या करना चाहिए, हमें मेढ़ बनाने चाहिए। मेढ़ बनाकर हमें ग्लिसरीडिया, सिसवानिया और सुबुलबुल के पेड़ लगाना चाहिए। तो ये तो हमें लगाने हैं, बड़े बड़े अगर मेढ़े हमारे हैं। और अगर हम छोटे हैं मेढ़, तो छोटे मेढ़ों पे हम अरहर के पेड़ लगा सकते हैं। तो अरहर के पेड़ हमको छोटे मेढ़ों में लगाना है। इसके अलावा ग्लिरिसीडिया, सिसवानिया के पौधों के बीच में अकौआ, धतूरा एवं बेशरम के पौधों को लगाना अच्छा माना जाता है। तो ग्लिरिसीडिया, सिसवानिया के पौधों के बीच में हमें अकौआ, आक, धतूरा के पौधे और बेशरम के पौधे लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा ग्लिरिसीडिया एवं सिसवानिया तथा सहजन की पत्तियों को समय समय पर तोड़कर मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो अगर हम ग्लिसरीडिया है, सिसवानिया है, सहजन की पत्तियों को तोड़ के हम अगर मिट्टी में मिलाते रहेंगे तो मिट्टी में क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा काफ़ी अच्छी हो जाती है और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। अब हम कुछ जगह फसलों के लिए चयनित करते हैं, तो फसलों के लिए चयनित जगह में बीच बीच में हम साग सब्जी के पौधे लगा सकते हैं। तो अगर हम साग सब्जी के पौधे लगाएंगे तो उससे हमको अतिरिक्त लाभ होगा। इसके अलावा फार्म पर एजोला टैंक, एजोला एक जैव उर्वरक है और हरित शैवाल तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संरचनाएं बनाई जानी चाहिए। तो हम अपने ऑर्गेनिक फार्म में एजोला का टैंक बनाएं
जहाँ पर हम एजोला को ग्रो करें। इसके अलावा हम हरी शैवाल तैयार करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमें इनको जगह देनी चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं एक जैविक फार्म तैयार करने के लिए। तो हम अगर कोई जैविक फार्म तैयार कर रहे हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, और अगर हम इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो जो हम जैविक फार्म बना रहे हैं तो वो हमारा जो जैविक फार्म है अच्छी क्वालिटी का बनता है। धन्यवाद।